अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रियाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियाज़ CS एकेडमी। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर साइंस क्या होता है और कंप्यूटर में जो मेन फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये पहला वीडियो है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे इसकी वीडियो शेयर करूँगा। आपको चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि आपको जो नई वीडियो की अपडेट है वो मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है कंप्यूटर साइंस। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क एंड हाउ दे आर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में जो है ना, ये कंप्यूटर साइंस में ये मुतालिया होता है कि जो कंप्यूटर काम कैसा करता है और जो प्रॉब्लम है वो कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। मीन द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसा करता है, एंड हाउ दे आर यूज टू सोल्व प्रॉब्लम, और जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम को, जो मसाइल होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, यूजिंग अ कैलकुलेटर टू सॉल्व मैथ्स। हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं जिसके वजह थ्रू हम जो मैथ्स की सलूशन है, ये जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो डेस्कटॉप हम देखते हैं या जो लैपटॉप है वो देखते हैं तो ये सिर्फ कंप्यूटर, बाकी नहीं। कंप्यूटर के बहुत जो है ना वो टाइप है, जैसा कि मोबाइल भी एक टाइप कंप्यूटर की है और कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। पहले ज़माने में जो कंप्यूटर यूज़ होते थे उसको कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस। मीन जो कैलकुलेशन के लिए वो यूज़ होते थे तो उसको भी हम कंप्यूटर कहते हैं। इस वजह से जो कैलकुलेटर है ये एक कंप्यूटर की टाइप है। इसके थ्रू हम जो प्रॉब्लम है, मैथ्स की जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, हम इजीली उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास है कंप्यूटर। So it is an electronic device used to take input data with the help of input device and process that data and then produce the data with the help of output device is known as computer. कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए इसको कहते हैं जिसमें वो जो एक चिप्स लगा हुआ होता है जो करंट को कन्वर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यूज टू टेक इनपुट डेटा, ये इस्तेमाल होता है जो इनपुट डेटा को लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। ये जो इनपुट डेटा है उसको लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जो इनपुट डिवाइस है, उसके ज़रिए वो डेटा लेते हैं और फिर उस डेटा को या प्रोसेस करते हैं या स्टोर करते हैं। एंड देन द डेटा देन प्रोड्यूस द डेटा विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। फिर ये जो डेटा होता है ये आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है ना उसको क्या कहते हैं, उसको आउटपुट प्रोड्यूस होता है इससे, तो उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो ये कंप्यूटर की एक डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन मैंने इसके लिए लिखा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। ये एक जो है ना सिंपल सा डिफिनीशन है कि कंप्यूटर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, देन गिव आउटपुट, और फिर हमें आउटपुट देता है, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर। तो मैंने एक डायग्राम भी इसका बनाया हुआ है जो कंप्यूटर में बेसिक जो मेन फंक्शन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। मैं आपको चलिए आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है ना समझाता हूँ। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो बेसिक कंप्यूटर वर्किंग डायग्राम है। इसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कंप्यूटर जो है ना कैसा काम करता है। तो ये आप मैंने जो इनपुट डिवाइस बनाए हुए कीबोर्ड है, माउस है, अदर इनपुट है, तो इनपुट यूनिट भी इसको कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस है और ये जो मेन कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है, जो रैम होता है, SSD होता है, CD होता है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको डिस्कस करूँगा कि क्या होता है। लेकिन आपने सिर्फ यहाँ जहन में रखना है कि ये जो कंप्यूटर में काम होता है कैसा होता है। बाकी जो ये ना ये है आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक को जो है ना एक्सप्लेन करूँगा। आगे जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपने सिर्फ ये जो नक्शा है ना इसको आपने जहन में रखना है। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आते हैं कि ड्रा बेसिक या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर वर्किंग डायग्राम, तो ये जो है ना एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इसको आपने सीखना है। यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है। तो जब डेटा हम इंटर करते हैं कीबोर्ड से तो ये इनपुट डिवाइस होता है, तो फिर डेटा यहाँ पर आता है
रैम को, यहाँ से डेटा आता है रैम को, और जब रैम जो है ना ये भी एक प्राइमरी या मेन मेमोरी होता है जो डेटा इसमें टेम्परेरी स्टोर होता है। फिर ये डेटा जो है ना प्रोसेसर को देता है प्रोसेस करने के लिए। फिर प्रोसेसर उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फिर वो डेटा जो है ना फिर रैम में आता है, या तो वो डेटा स्टोर होता है SSD में, या वो डेटा जाता है कहाँ पर, आउटपुट डिवाइस की तरफ। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हमें आउटपुट देते हैं। जहाँ यहाँ पे मैंने मॉनिटर लिखा है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस जिससे हम डिस्प्ले करते हैं डेटा को आउटपुट। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस जो हमें डेटा आउटपुट प्रिंट करता है हार्ड कॉपी में। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस जो हमें आवाज़ देते हैं। तो ये जो आउटपुट डिवाइस है, तो डेटा इनपुट से आता है प्रोसेसर, उसको प्रोसेस करता है, फिर वो डेटा बाहर जाता है आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये जो है ना कंप्यूटर इसके थ्रू जो है ना काम करता है। यहाँ पर मैंने एक और भी डायग्राम सैंपल सा बनाया हुआ है। एक है इनपुट ऑपरेशन, दूसरा है प्रोसेसिंग ऑपरेशन, और तीसरा है जो ना स्टोरेज ऑपरेशन, और चौथा है आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन में उस ऑपरेशन को कहते हैं जब हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा प्रोसेस ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है जिसमें हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। तीसरा जो है ना स्टोरेज ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन होता है जिसमें डेटा हम स्टोर करते हैं, जो फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिट्रीव करते हैं, मीन दोबारा एक्सेस करते हैं। तीसरा जो है ना आउटपुट ऑपरेशन, ये एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिससे हम डेटा को आउटपुट के थ्रू गेट या हासिल करना चाहते हैं, तो हम उस ऑपरेशन को आउटपुट ऑपरेशन कहते हैं। प्रोग्राम, ये जो है ना प्रोग्राम आपको मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्राम जो है ना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते जो टास्क को परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम बहुत से प्रोग्राम भी हो सकते हैं, इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आपने जहन में ये 4 ऑपरेशन रखना है कि ये कैसे काम करता है, वो इसको क्या क्या नाम है, जो इनपुट ऑपरेशन है, प्रोसेस ऑपरेशन है, ये सब आपने जहन में रखना है ताकि आपको आगे जो है ना लेक्चर में प्रॉब्लम ना हो। सही है। तो ये तो एक शॉर्ट्स वीडियो, तो आपने इसको आई होप डेट यू विल लर्न गुड। सो आपने इसको जहन में रखना है और एक अच्छा सा कमेंट भी करें ताकि मैं जो है ना मोटिवेट हो जाऊं और आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो भी बनाऊं। और आपने एक बात ध्यान में कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। एंड मैं फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तो इसके लिए खुदा हाफिज़।